पहले एज अ इंडियन और पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है सबको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों ने पहले पहले इनकी स्ट्रेटजी थी कि 543 से 850 तक सीट्स बढ़ा दी जाए, जिससे इन्हें महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट मिल सके और मतलब ज़्यादा सीट्स मिल सके। पर इससे क्या होगा, लोकसभा की सीट्स बढ़ जाएंगी और राज्यसभा की वैल्यू डाउन हो जाएगी। इसलिए अपोजिशन ने कहा कि आप इतनी ही सीटों पे काम कीजिए और महिलाओं का बढ़ा दीजिए आप सीट्स, बट इतने पे कीजिए जितनी है, क्योंकि हम एक लोकसभा को सिर्फ पावर नहीं दे सकते। इसलिए इन्होंने प्लान नंबर 2 स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इससे तो बात बन नहीं रही थी कि इन लोगों को अपने बिल पास करवा पाते, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है कोई भी अमेंडमेंट पास करवाने के लिए, तो ताकि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सके और लोकसभा की सीट्स बढ़ा सके, तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। उसके बाद ये लोग राज्यसभा की तो सीट्स बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि फिर से वही हो जाएगा, अपोजिशन को मतलब पावर मिल जाएगी, तो ये लोग बिल पास नहीं करवा पाएंगे अपने मुताबिक। आंकड़ा 362 वोट्स का होता है। पॉलिटिकल पार्टीज राउंड फिगर कह के इसको 360 कहते हैं। मतलब सीधी भाषा में अगर आपको समझाया जाए, ये कोई शहर का नाम बदलने वाला कानून नहीं है। इसके लिए लोकसभा में कम से कम 360 वोट्स और राज्यसभा में 164 का आंकड़ा जरूरी है, और सरकार इसी 360 के आंकड़े से बार बार चूक जा रही है। बिल खारिज हो जा रहा है, होम मिनिस्ट्री के कॉरिडोर में सन्नाटा छा जा रहा है। तो इन लोगों ने सेकंड प्लान अपनाया ताकि ये लोग कोई भी बिल पास करवा सके। के 33 चुने हुए सांसदों को अपनी तरफ कर लिया है, यानी बिना इलेक्शन के बीजेपी कैंप के 33 सीट्स बढ़ चुकी हैं। 6 महीनों में बीजेपी और एनडीए सब एलाइज मिलाकर 2/3 बहुमत तक भी पहुंच सकते हैं, और अगर यह आंकड़ा पार हो जाता है तो बीजेपी अपना असली दांव, अपना असली खेल खेल देगा, और वो मास्टर स्ट्रोक है कि देश का पूरा नक्शा, देश का पूरा संविधान और इस देश की चुनाव प्रक्रिया को हमेशा हमेशा के लिए बदला जा सकता है। इन लोगों का प्लान बस साफ है कि 2/3 मेजॉरिटी पानी है, इसलिए इन्होंने पहले 850 ट्राई करने की कोशिश की सीट्स, और अब ये लोग बाकी सब एमपीज़ को एनडीए में और बीजेपी में ज्वाइन करवा के अपनी बहुमत पाना चाहते हैं, जिससे ये कोई भी अमेंडमेंट पास करवा सके और बिल पास करवा सके। अभी रिसेंट में एक बिल पास हुआ है यूपीआई को लेके, जिसके बाद अब सरकार के पास पावर आ जाएगी यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर चार्जेस लगाने की। तालियां हो जाए, पहले 10-12 साल लोगों को यूपीआई का आदी बनाया, अब उनके यूपीआई ट्रांजैक्शन पे पैसे निकालेंगे। क्या स्ट्रैटेजी है मोदी जी की। सरकार ने जो बिल पास किया है, इसके तहत यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट्स पर चार्जेस लगाने की लीगल परमिशन सरकार को मिल जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज से यूपीआई के ऊपर चार्ज कोई लग जाएगा, लेकिन कभी भी सरकार इसके बाद यूपीआई के ऊपर, एनईएफटी, आरटीजीएस के ऊपर चार्जेस यहां पर लगा सकती है। टाइम पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि पैसे कमाने पर भी टैक्स, पैसे खर्चने पर भी टैक्स, हगने पर टैक्स क्यों नहीं लगा देते। वैसे अगर हगने पे लगा दिया तो पार्लियामेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकल कर आएगा। तो अब ये न्यूज बाहर आने के बाद जब बखेड़ा खड़ा हो गया, तो निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सिर्फ मर्चेंट्स के ऊपर यहां पर लगाई जाएगी। बट आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्रेडिट कार्ड के मैटर में भी मर्चेंट के ऊपर ही यहां पर चार्जेस लगाए जाते हैं, लेकिन होता क्या है, मर्चेंट वो चार्जेस कस्टमर के ऊपर पास ऑन कर देता है। एंड जब भी आप किसी शोरूम में कुछ बड़ा खरीदने जाते हो, तो आपको दुकानदार कहता है अगर कार्ड से पेमेंट करोगे तो 2% एक्स्ट्रा लगेगा। यहां पर भी वही होने वाला है, मुबारक हो। और अगर आपको लग रहा है कि आपको पूरी कहानी पता चल चुकी है, तो ये भी पूरी कहानी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपका दिमाग हिलाने वाला है पूरी तरीके से। काफी सारी सोर्सेस से खबरें सामने आई कि ये जो बिल लाया गया है नया वाला यूपीआई पे चार्जेस लगाने के लिए, ये ट्रंप को खुश करने के लिए किया गया है। पहले हम ऑयल को यहां पर ट्रंप के हिसाब से खरीद रहे थे, अब यूपीआई भी ट्रंप के हिसाब से यूज करेंगे। हम इंडिया है या फिर अमेरिका की कोई कॉलोनी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूएस इस चीज को लेकर काफी चिंतित था कि यूपीआई और रुपए पे कोई चार्जेस नहीं होते थे, एंड उसकी वजह से अमेरिकन पेमेंट सिस्टम को एक बहुत बड़ा कंपटीशन यहां पर मिल रहा था। इस वजह से मोदी जी ने ट्रंप को खुश करने के लिए एक नया बिल पास कर दिया। देश के लोगों को खुश करने के लिए बिल पास नहीं करे जाते, अमेरिका के प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए बिल पास करे जा रहे हैं यहाँ पे। और तुम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार खुले दिमाग से सोचो कि ट्रंप को खुश करने के लिए एक ऐसा बिल लाया गया है जो इंडियन टैक्स पेयर की जेब पर और ज्यादा लोड यहां पर डालने वाला है। मैं क्या बोलूं, स्पीचलेस हूं मैं। अब वैसे मोदी जी जो कि यूपीआई लेकर भी नहीं आए, फालतू में क्रेडिट लेते हैं, उसका फायदा तो यहां पर होता ही था ट्रैवलिंग के टाइम पर, क्योंकि बार बार आपको जेब से अपने कैश नहीं निकालना पड़ता था, फोन निकालते थे एंड पेमेंट हो जाती थी। लेकिन कुछ ट्रैवल देश में ऐसे भी हो रहे हैं जिनकी पेमेंट यूपीआई से नहीं हो सकती, और वो है हमारे मोदी जी के ट्रैवल्स। मोदी जी ने पिछले 5 सालों में 557 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने इंटरनेशनल दौरों के ऊपर। ये कैसा फकीर है जो ट्रैवल पे 550 और एड्स पे 950 खर्च से, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो पिछले साल खर्च किया गया है। 180 करोड़ रुपीस 2025 में खर्च करे गए, और 2026 की बात करूं तो 74 करोड़ रुपए अभी तक खर्च करे जा चुके हैं। लेकिन अगेन तो अब ये न्यूज बाहर आने के बाद जब बखेड़ा खड़ा हो गया, तो निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सिर्फ मर्चेंट्स के ऊपर यहां पर लगाई जाएगी। बट आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्रेडिट कार्ड के मैटर में भी मर्चेंट के ऊपर ही यहां पर चार्जेस लगाए जाते हैं, लेकिन होता क्या है, मर्चेंट वो चार्जेस
कस्टमर के ऊपर पास ऑन कर देता है। एंड जब भी आप किसी शोरूम में कुछ बड़ा खरीदने जाते हो तो आपको दुकानदार कहता है अगर कार्ड से पेमेंट करोगे तो 2% एक्स्ट्रा लगेगा। यहाँ पर भी वही होने वाला है, मुबारक हो। और अगर आपको लग रहा है कि आपको पूरी कहानी पता चल चुकी है तो ये भी पूरी कहानी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपका दिमाग हिलाने वाला है पूरी तरीके से। काफी सारी सोर्सेस से खबरें सामने हैं कि ये जो बिल लाया गया है नया वाला यूपीआई पे चार्जेस लगाने के लिए, ये ट्रंप को खुश करने के लिए किया गया है। पहले हम ऑयल को यहाँ पर ट्रंप के हिसाब से खरीद रहे थे, अब यूपीआई भी ट्रंप के हिसाब से यूज करेंगे। हम इंडिया है या फिर अमेरिका की कोई कॉलोनी? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूएस इस चीज को लेकर काफी चिंतित था कि यूपीआई और रुपए पे कोई चार्जेस नहीं होते थे एंड उसकी वजह से अमेरिकन पेमेंट सिस्टम को एक बहुत बड़ा कंपटीशन यहां पर मिल रहा था। इस वजह से मोदी जी ने ट्रंप को खुश करने के लिए एक नया बिल पास कर दिया। देश के लोगों को खुश करने के लिए बिल पास नहीं करे जाते, अमेरिका के प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए बिल पास करे जा रहे हैं। तो यही सब चल रहा है हमारे इंडिया में अब, और आप अब भी गवर्नमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जब इनसे जवाब मांगते हैं तो ये लोग चुप हो जाते हैं और ऊपर से लाठियां चार्ज करवा देते हैं बच्चों के ऊपर, तो और जंगल भी तबाह कर रहे हैं। तो ये लोग बिल्कुल भी जायज़ नहीं हैं वोट के। तो एक बार मैं तो चाहती हूँ कि इस इंसान को भी मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये रेस कर रहा है हमारी वॉइस और बोल तो रहा है, कम से कम जवाब तो दे रहा है। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। नाम सर अजय राघव है। सर उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक लगातार चल रहे हैं। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए हैं तब से मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं सर। 2017 दरोगा भर्ती पेपर लीक, उसके बाद यूपी कांस्टेबल 2018 पेपर लीक, उसके बाद 2020-21 की यूपीएसआई भर्ती पेपर लीक, और 2022 का लेखपाल भर्ती पेपर लीक, और 2023 में आरओ एआरओ वो भी पेपर लीक, 2023 का कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक, और ये स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन की धांधली वर्तमान में चल रही है। सर मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यूथ की आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, और मैं सर आपसे आशा की उम्मीद के साथ देख रहा हूं आप इसी तरह हम यूथों की आवाज़ उठाते रहिए। हम आपके साथ पूरी तरीके से, ये जितना भी यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहा है ये सब आपके साथ है, सिर्फ आपके लिए आया है सर। नाम क्या आपका? मेरा नाम सर, आवाज उठाते रहिए, हम आपके साथ पूरी तरीके से, ये जितना भी यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहा है ये सब आपके साथ है, सिर्फ आपके लिए आया है सर। मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट के लिए बोल रहा है, आवाज़ उठा रहा है, को एटलीस्ट एक मौका तो मिलना चाहिए। कम से कम हम ये लोकसभा का प्लान तो पूरा नहीं होने दे सकते।